हे गाइस, स्कैरी पॉडकास्ट के इस खौफनाक और दिल दहलाने वाले वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं खूनी नाले के बारे में। आपको बता दूं, इस चैनल पर आपकी भेजी गई स्टोरीज को मैं नरेट करता हूं। अगर आपके पास भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस या स्टोरी हो जिसे आप इस चैनल के जरिए को सुनाना चाहते हो तो हमें लिख भेजे इस मेल पर, या आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे एक दोस्त के गाँव की कहानी है। उस गाँव में एक मैरिड कपल था, मतलब उनकी अभी अभी नई नई शादी हुई थी। वो दोनों सोचते हैं कि किसी ट्रिप पर होकर आते हैं, नई नई शादी हुई है ना, तो साथ में कहीं घूम आते हैं। सो वो हस्बैंड और वाइफ निकलते हैं घूमने, जो भी उनकी डेस्टिनेशन होती है वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें क्रॉस करना पड़ता है एक हाईवे। वो हाईवे जो कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होता है, जम्मू और श्रीनगर का हाईवे। अगर नॉर्मल गूगल पर सर्च करोगे तो तुम्हें काफ़ी स्टोरी सुनने को मिलेगी अबाउट जम्मू एंड श्रीनगर हाईवे, और उसको नाम दिया गया है खूनी नाला। और ये नाम वहाँ इसलिए दिया गया है क्योंकि उस हाईवे पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, और वो भी अननोन रीजन से। मतलब पता ही नहीं लग पाता है कि क्या है, क्यों है, एक्सीडेंट कैसे हुआ, कुछ पता ही नहीं चलता। एक ही पॉइंट पर आकर कैसे इतने सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, जबकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सांप टन भी नहीं है या कोई भीड़ वाला सीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल वहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर आप लोकल लोगों से पूछोगे ना, तो वो जो वहीं पर रह रहे होते हैं तो उनका मानना होता है कि यहाँ पर एक चुड़ैल घूमती है। जो पूरा हाईवे है ना, उसकी ये स्टोरी है कि एक लड़की थी जिसने यहाँ पर सुसाइड कर लिया था और शायद वो प्रेग्नेंट थी, तो अब वो चुड़ैल घूमती है अपने बच्चे की तलाश में। ऐसी स्टोरीज आपको सुनने को मिलेगी वहाँ के लोकल लोगों से, और यही चीज़ें वहाँ आने जाने वाले लोग सच मानने लग जाते हैं कि उनका उसी जगह एक्सीडेंट हुआ होगा। और वैसे भी वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने लगते हैं। उस लड़की की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, और कुछ जो बच जाते हैं उस एक्सीडेंट से, उनका भी ये बताना है कि भाई हमने कुछ देखा था, हमने कुछ चीज़ें देखी थी। कहते हैं कि वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जिन्होंने उसे देखा है ना, कि उसका फेस स्क्रैचेस लगे होते हैं मुंह पे, इस तरीके का फेस था, बहुत ही अजीब था, डरावना सा, खौफनाक सा फेस था। और जितने भी सर्वाइवल थे, जो बच चुके थे, उनका भी यही कहना था कि नॉर्मल नहीं थी। जो हमने देखा है ये है उस खूनी नाले की स्टोरी। अब हम आते हैं अपनी मेन स्टोरी पर। सो ये जो मैरिड कपल होता है ये निकल जाता है अपनी जर्नी के लिए, बड़े प्यार से जा रहे होते हैं, बड़े सही लोग हैं। सो ये अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं, इनके पास पर्सनल कार होती हैं जिसमें ये दोनों बैठकर जा रहे होते हैं। और जब ये हाईवे पर पहुंचते हैं ना, तो काफ़ी रात हो चुकी होती है, और वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही नेगेटिव सी वाइब आने लगती है। मतलब अजीब सी एक वाइब्स होती है ना। तो अगर आप कभी किसी हॉन्टेड जगह में जाओ, या फिर तुमने सुना भी हो, तुम अगर किसी हॉन्टेड जगह जाओ तो तुम्हें एक अजीब सी वाइब आने लग जाएगी, वो फील होती है। तुमने अगर कभी एक्सपीरियंस किया हो तो तुम्हें पता लगेगा कि बहुत अजीब सी वाइब होती है। तुम्हारे दिमाग में अजीब से थॉट्स आने लगेंगे, सुनसान सा माहौल हो जाता है, दूर दूर तक देख लो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। तो उनको भी एक ऐसी ही वाइब आने लगी थी उस हाईवे पर पहुंचते ही, उसी पॉइंट पर जहाँ पर एक्सीडेंट होते थे। तो वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं, वहाँ पर उनकी गाड़ी अचानक से मतलब ख़राब हो जाती है। जो हस्बैंड होता है वो बोलता है कि क्या हो गया एकदम से, मतलब यहाँ पर आकर, और उन्हें एक्चुअली में कुछ आइडिया भी नहीं होता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है, या ऐसा कुछ हो रहा है, या ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। उन्हें कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि वो तो बाहर से आए हुए हैं। सो जब उनकी कार ख़राब होती है, मतलब ऐसे बोलते हैं बाहर नहीं निकलना चाहिए ऐसे टाइम पर, बट वो हस्बैंड बोलते हैं कि मैं एक बार देखता हूँ कि क्या हो गया है इस गाड़ी को यहाँ पर आकर। तो वो बाहर निकलते हैं गाड़ी से, गाड़ी देखने के लिए, और वो अपनी बीवी को ये बता कर रखता है कि बहुत लेट नाइट है, तुम बाहर मत आना, कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना, अंदर ही रहना, क्योंकि लेट नाइट में सेफ नहीं है। वो चला जाता है और गाड़ी देखता है, उसको कुछ समझ नहीं आता, तो वो अपनी बीवी से बोलता है कि मैं यहाँ आसपास देख कर आता हूँ कि शायद कोई मैकेनिक मिल जाए। अगर कोई मैकेनिक मिल जाता है तो मैं उसे लेकर आता हूँ, फिर गाड़ी ठीक हो जाएगी, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। बीवी भी बोलती है कि ठीक है आप जाओ। तो वो जाता है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, और फिर इतनी दूर जा चुका है कि उसकी बीवी की आंखों से ओझल हो गया, दिखना बंद हो जाता है। वो काफ़ी देर वेट कर रही हैं, वो बाहर नहीं आती है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी रात का मतलब उसे काफ़ी डर भी लग रहा है, और उसके हस्बैंड ने भी उसे बोला था कि तुम बाहर मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कॉल करने की कोशिश करती है अपने हस्बैंड को, ऑब्वियसली वो कॉल उठाता नहीं है, रिंग जा रही हैं, लेकिन सामने से कोई कॉल नहीं उठा रहा। वो काफ़ी कॉल ट्राई करने के बाद, यहाँ वहाँ देखने के बाद, वो क्या करती हैं, वो पुलिस को कॉल करती हैं। तो पुलिस जो वहाँ की लोकल होती हैं, पुलिस को तो आइडिया भी होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या होता है, किस लिए होता है। तो वो जब पुलिस को कॉल करती हैं तो बताती हैं कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर थे, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। सो वो मैकेनिक ढूंढने गए थे, लेकिन अभी तक वापस लौटे नहीं हैं, और उनका कुछ पता भी नहीं लग रहा है, और मैं उनको कंटिन्यू फ़ोन कर रही हूँ तो वो फ़ोन भी पिक नहीं कर रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर आप जल्दी से जल्दी मेरी लोकेशन पर आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो वही पुलिस वालों को ये सब चीज़ें बोलती हैं। तो पुलिस वाले उसको बोलते हैं ठीक है मैडम, हम आते हैं, आप इंतज़ार करिए, हम आते हैं, आप वहीं पर रहो। तो ये सब हो रहा होता है। वाइफ वहाँ पर बस अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती हैं। उसे एकदम से ऐसी आवाज़ आती है कि गाड़ी में उसके ऊपर कुछ गिरा हो ढप से, और उसकी पूरी गाड़ी हिल जाती है।
और वो एकदम से शॉक्ड हो जाती हैं। वो पीछे देखती हैं कि किसी ने पीछे से आकर गाड़ी तो नहीं ठोक दी। उसने आगे देखा, उसने पीछे देखा, दाएं बाएं देखा, कहीं भी कुछ नहीं। खुद गाड़ी हिल रही है, नॉन स्टॉप हिल रही है। उसे समझ नहीं आता। फिर जो आवाज़ धीरे धीरे आने लगती है ना, जैसे गाड़ी की छत पर कोई मार रहा हो, ढप ढप ढप, इस तरीके से उसको आवाज़ आती है। उसे समझ नहीं आता। फिर वो आवाज़ धीरे धीरे आने लगती है जैसे गाड़ी की छत पर कोई मार रहा हो, और वो आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी। और उसे समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या है, पीछे भी कोई नहीं, आगे भी कोई नहीं, चारों तरफ भी कोई नहीं दिखाई दे रहा, और गाड़ी पर बस वो आवाज़ आ रही है, ढप 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 ढप, इस तरीके से। अब वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर वो दोबारा पुलिस को कॉल करती हैं कि आप जल्दी आओ, कहाँ पर हो, कुछ गुंडों ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ पर या मेरी गाड़ी पर हमला कर दिया है या घात लगाए बैठे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप जल्दी आ जाओ, प्लीज़ आप जल्दी आ जाओ। तो वो बोलते हैं हम आ रहे हैं मैम, हम आ रहे हैं। और उसी टाइम पुलिस की गाड़ी वहाँ पर थोड़ा दूर पहुँचती है और कॉल करके उसको बोलते हैं मैडम देखो, हम आगे नहीं आएंगे जहां आपकी गाड़ी है, हम थोड़ा पीछे खड़े हुए हैं, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी गाड़ी से उतरो, पीछे मुड़कर मत देखना और सीधा आप हमारी गाड़ी तक आ जाओ। उसे स्पेशली बोलते हैं कि बस पीछे मत देखना, कुछ भी हो जाए, बस आप चुपचाप गाड़ी से निकलो, अपनी गाड़ी से यानी कि, और हमारी गाड़ी की तरफ आओ और गाड़ी में आकर चुपचाप बैठ जाओ, बाकी सुबह देखेंगे क्या होता है। तो वो बोलती हैं कि मैं पीछे क्यों ना देखूँ, ये सब क्या सीन है। तो पुलिस वाले उसे बोलते हैं कुछ मत पूछो मैडम, बस आ जाओ। लड़की बोलती है कि ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ। अब वो लड़की निकलती है अपनी गाड़ी से और पुलिस की गाड़ी की तरफ चलने लगती है। ऑब्वियसली किसी को कुछ बोलो ना करने को, तो वो उसे ज़रूर करेगा, वो चीज़ ज़रूर करेगा, और वही चीज़ वो लड़की करती है। वो लड़की सोचती है कि पुलिस ऐसे क्यों बोल रही है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है, पीछे ऐसा क्या है। और जैसे ही वो गाड़ी से दूर जा रही होती हैं तो आवाज़ भी बढ़ती जा रही है, ढप ढप ढप। जब आप किसी चीज़ से दूर जाते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है, आवाज़ कम होती जाती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, आवाज़ और बढ़ती जा रही है। वो लड़की जस्ट क्यूरियोसिटी से कि पीछे आखिर हो क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है, पीछे देखती हैं घूम के। और जैसे ही वो पीछे देखती हैं, पीछे उसे देखने को क्या मिलता है कि उसकी गाड़ी के ऊपर एक चुड़ैल, मतलब एक अजीब सी लड़की खड़ी है जिसके हाथ में सर है, और सर है उसके पति का, और उसके सर को चाकू से मार रही है। मतलब गाड़ी के ऊपर सर को रखकर और चाकू से उसमें धप धप धप, जैसे चाकू घुसाते हैं ना किसी चीज़ में, ऐसे घुसाई जा रही हैं। आई मीन चाकू मारी जा रही हैं और सर में, और नॉन स्टॉप धप धप धप, और उस लड़की की तरफ देखे जा रही है और ऐसे गुर्रा रही है जैसे कुत्ते गुर्राते हैं, और उस लड़की की तरफ देख कर। कैन यू जस्ट इमेजिन कि कोई चुड़ैल जिसकी पूरी चमड़ी, पूरी स्किन इतने अजीब, खौफनाक और भयानक, जिसके बाल उसके आधे मुंह को ढककर उसके फेस को कवर कर रहे हो। ऑब्वियसली ये सब देखकर कोई सरवाइव नहीं कर सकता, और ऐसा ही हुआ उस लड़की के साथ, क्योंकि उसके पति के सर को कोई चाकू से मार रहा हो, और वो भी इतनी खौफनाक तरीके से। पुलिस उसे कैसे कैसे करके हॉस्पिटल लेकर जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उस लड़की की भी डेथ हो चुकी होती है, हार्ट अटैक से हुई होती है। मतलब दोनों पति पत्नी यहाँ पर मारे गए होते हैं। सो ये काफ़ी नया होगा हमारे लिए जो हम सुन रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो लोग लोकल लोग हैं उनके लिए ये सब नॉर्मल है। वहाँ पर ये भी बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे 9 बजे या 10 बजे मान कर चलते हैं कि इसके बाद बाहर मत निकलो, चुपचाप जाओ, सो जाओ, क्योंकि उसके बाद अगर तुम निकलोगे तो भाई तुम्हारा रिस्क है, तुम अपने रिस्क पर जा रहे हो, क्योंकि उस टाइम वो बाहर घूम रही होती हैं। और अगर तुम्हारा और उसका आपस में सामना हो गया है तो फिर ऊपर वाले के भरोसे हो। आई मीन ऑब्वियसली ऐसा बोला जाता है कि, मेरे ख्याल से सब जगह यही बोला जाता है कि इस टाइम के बाद यहाँ मत आना, क्योंकि यहाँ पर कोई और आता है। सो अगर तुम चाहो तो सर्च कर सकते हो ये सारी चीज़ें, खूनी नाला जस्ट गूगल पर सर्च करना, तुम्हें पूरा दिख जाएगा। आर्टिकल्स होंगे, इमेजेस होंगे, वीडियोज़ होंगे। दोस्तों कुछ चीज़ें मैंने गूगल पर खुद सर्च की थी तो देखा मैंने, हाँ बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बोलते हैं कि उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी थी। आई डोंट नो भाई ये सच है कि नहीं, बट जस्ट इमेजिन अगर ये सच है तो ये कितना ज़्यादा स्कैरी और कितना ज़्यादा खौफनाक टाइप चीज़ है। सो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है, कोई हॉरर एक्सपीरियंस है जो आप चाहते हो उसे शेयर करना, तो आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर। आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। कहानी को आप ऑडियो फॉर्म में भी भेज सकते हैं या इंग्लिश फॉर्म में भेज सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।